जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कि घर बैठे कुंडली कैसे देखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक ये चार्ट बनाया हुआ है जिसे हम ज्योतिष की भाषा में कुंडली कहते हैं। ये होता है कुंडली में पहला भाव, दूसरा भाव, इन्हें हम हाउसेस भी कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 हाउसेस हो गए, यानी कि 12 भाव हो गए। जो पहला घर होता है या पहला भाव होता है वो उसे हम लगन कहते हैं। कुंडली का ये लगन है कि ये किस लगन की कुंडली है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर के आगे कौन है? मेष, यानी कि ये मेष लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 लिखा होता तो 4 के आगे कौन है? कर्क। कर्क, तो ये कर्क लगन की कुंडली हो जाती है। यहाँ पे अगर 4 लिखा होता 1 की जगह पे, यहाँ 4 होता, यहाँ पे 2 की जगह 5 होता, यानी कि आगे बढ़ता जाएगा और ये टोटल 12 हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब पूरे 12 हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 लिखा होता, 9 है धनु, तो ये धनु लगन की कुंडली हो जाती। अब हम ये तो हमें पता चल गया कि ये टोटल एक कुंडली में 12 घर होते हैं। अब हर घर कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन के बारे में दिखाता है। अब वो क्या चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है ये लगन, जो पहला भाव होता है वो लगन का होता है। तो लगन हमें क्या दिखाता है? ये उस जिस इंसान की एक कुंडली है उसका शरीर, रंग, आकृति और उसका स्वभाव, कि उस इंसान का स्वभाव कैसा है, उसकी आकृति कैसे है, वो दिखने में कैसा है। तो ये पहला जो भाव होता है ये हमेशा उस इंसान का पर्सनैलिटी दिखाता है। अब हम आते हैं हाउस नंबर 2 पे। हाउस नंबर 2 हमें दिखाता है धन, कुटुंब मतलब परिवार, संपत्ति और वाणी, कि उस इंसान की बोली कैसी है, उसका घर परिवार से बनेगी नहीं बनेगी, धन होगा नहीं होगा, संपत्ति होगी नहीं होगी। तो हम इस हाउस से उस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। अब हम आते हैं हाउस नंबर 3 पे। हाउस नंबर 3 होता है पराक्रम, उस इंसान का पराक्रम, धैर्य और परिश्रम, कि वो इंसान अपनी लाइफ में कितना परिश्रम कर सकता है या करेगा, उसका पराक्रम, उसका धैर्य। तो हम इस हाउस से उसकी चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं हाउस नंबर 4 पे। हाउस नंबर 4 किसका होता है? हाउस नंबर 4 होता है माता का, भवन का, भूमि का, वाहन का, सुख का, कि उस इंसान के जीवन में माता का सुख है नहीं है, भवन है नहीं है, उसके पास भूमि है नहीं है, वाहन, सुख, जो भी सुख से रिलेटेड होते हैं वो हम यहाँ से इस घर से चर्चा करते हैं, हाउस नंबर 4 से। अब हम आते हैं हाउस नंबर 5 पे। हाउस नंबर 5 किसका होता है? हाउस नंबर 5 होता है संतान का, बुद्धि का, विद्या का। और हाउस नंबर 5 से लव मैरिज की भी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं हाउस नंबर 6 पे। हाउस नंबर जो 6 होता है वो होता है शत्रु का, चिंता का, रोग का और ऋण का। हम इस हाउस से ये चर्चा करते हैं कि उस इंसान के जीवन में शत्रु, चिंता, रोग, ऋण है या नहीं है। इस हाउस से हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं। हाउस नंबर 7 से हम चर्चा करते हैं जीवन साथी की, उस इंसान की विवाह, उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसका दैनिक व्यवसाय, उसकी साझेदारी, साझेदारी मीन जैसे पार्टनरशिप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस हाउस से पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं हाउस नंबर 8 पे। हाउस नंबर 8 हमें दिखाता है उस इंसान की आयु, जीवन, मृत्यु और दुर्घटना, कि उसके इंसान में दुर्घटना लिखी या नहीं लिखी, मृत्यु है कब होगी, आयु उसकी कितनी होगी। तो वो हम इस घर से चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं हाउस नंबर 9 पे। हाउस नंबर 9 हमें दिखाता है उसका भाग्य, उसका धर्म, तीर्थ यात्रा, संन्यास, कि उस इंसान का भाग्य कितना, उसका साथ है नहीं है। तो हम इस हाउस से उसकी चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं हाउस नंबर 10 पे। हाउस नंबर जो 10 होता है वो होता है पिता का, राज्य का, कर्म का और कारोबार का। जैसे कोई इंसान मान लीजिए कारोबार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है अपना, तो हम इस घर से उसकी चर्चा करते हैं कि वो इंसान बिजनेस करेगा तो उसको लाभ होगा, क्या होगा, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पिता का सुख है नहीं है, पिता के साथ बनेगी नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इस हाउस से चर्चा कर सकते हैं। और हम आते हैं अब हाउस नंबर 11। हाउस नंबर 11 जो होता है वो होता है आय का, लाभ का, उपलब्धि का, कि उस इंसान के जीवन में उसकी आय कितनी होगी, लाभ होगा नहीं होगा, उपलब्धि होगी नहीं होगी। तो हम इस घर से उसकी चर्चा कर सकते हैं। अब हम आते हैं हाउस नंबर 12 पे। हाउस नंबर 12 जो होता है वो होता है व्यय का, हानि का, विदेश का, कि उसके जीवन में व्यय कितना होगा, क्या होगा, हानि होगी नहीं होगी, विदेश यात्रा होगी नहीं होगी। तो इस सब घर से, इस जो 12वां घर होता है, हम इस घर से उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो अब मैंने ये तो बता दिया कि भाव कौन से होते हैं, हाउसेज जैसे मैंने आपको बताया, कुंडली में कौन सा घर कौन सा होता है, कौन से लगन की कुंडली कौन सी होती है। जैसे 7 नंबर है तो तुला लगन की कुंडली हो जाएगी अगर यहाँ पे 1 की जगह 7 होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाती हैं आसान तरीके से। तो आप भी अपनी कुंडली देख के खोल के पता कर सकते हैं कि आपकी जो कुंडली है वो कौन से लगन की कुंडली है।
तो अब ये तो पता चल गया कि हर भाव जो होता है वो किस चीज़ को दिखाता है। अब वो कैसे दिखाता है वो मैं आपसे जो सेकंड वीडियो होगी, मेरे जो सेकंड लेसन होगा, जैसे सेकंड लेसन 1 है, मैं इसलिए आपको इस वीडियो में सेकंड लेसन आगे इसलिए नहीं बता रहा ज़्यादा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए लेसन 1 को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा और इससे जब आगे की चर्चा करेंगे वो हम लेसन 2 में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने सेकंड लेसन के साथ। तो जय माता दी दोस्तों।